वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन वाले कुलचे की रेसिपी, जो बनेगा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी। सबसे पहले मैं इसकी डो तैयार करूँगी। डो तैयार करने के लिए मेरे पास है 1.5 कप मैदा, 1/4 चम्मच मेरे पास खाने का सोडा, 1/4 चम्मच ही मेरे पास है नमक, 1 चम्मच है चीनी, 1 चम्मच मेरे पास है बेकिंग पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच दही, 2 चम्मच ऑयल है मेरे पास यहाँ, 'मैं इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह अच्छी तरह से आप डो को गूंद लें। बहुत ही अच्छी सी नरम सी डो जो है वो मैं तैयार करूँगी इससे। इस तरह से बहुत ही अच्छी और नरम डो जो है हमारी तैयार हो गई है। इसे मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर ब्रश के साथ ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने से हमारी डो जो है वो बहुत ही नरम रहेगी। अब मैं अपनी डो को 30 मिनट के लिए रख दूंगी राइज होने के लिए। जैसे ही मेरी डो राइज होती है तो मैं कुलचा तैयार करूंगी। उतनी देर मैं कुलचे में जो बेसन में कुछ चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं बेसन में क्या कुछ शामिल कर रही हूँ। अब मैं तैयार करूंगी अपने कुलचे के लिए मसाला। बेसन वाले कुलचे के लिए मैंने चिकन लिया है थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब। बहुत छोटा छोटा मैंने इसे इस तरह से कीमे की तरह बना लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 चम्मच बेसन, मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ी सी अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी इसमें जाएगी थोड़ी सी, इसमें जाएगा गरम मसाला। क्योंकि हमने अपने मसाले को बहुत ही मज़े का और स्पाइसी बनाना है। इसमें जाएगा जी ज़ीरा, ज़ीरा साबुत है इसमें। अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। मसाले सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इसका गाढ़ा सा मेथड जो है वो तैयार कर लें।
बेसन के मसाले में बिल्कुल भी कोई भी गुठली जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सॉफ्ट सा हम तैयार करेंगे, जिसे लगाएंगे हम अपने कुलचे के ऊपर। सारे मसालों के साथ हमारा जो कुलचा है, बेसन वाला कुलचा, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। थोड़ा सा पानी अब मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। ना तो हमने इसे बहुत ही गाढ़ा बनाना है और ना ही बहुत पतला। इस तरह से दरमियाना सा मसाला हम तैयार कर लेंगे अच्छी तरह, जो हम अपने कुलचे के ऊपर लगाएंगे। कुलचे की डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल इस तरह से हाफ पीसीस में इसे काट लूँगी। मैं इससे बनाऊँगी 2 कुलचे। इस तरह से रोटी को मैंने बेल लिया है। देगची के ढक्कन के ऊपर पानी से इस तरह से मैं इसे ग्रीस कर लूँगी। इसके ऊपर मैं ऑयल नहीं लगा रही, पानी ही लगा रही हूँ। पानी लगाना है अच्छी तरह से। इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रोटी को फैला देंगे। फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर मसाला लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से सारे कुलचे के ऊपर आप पतला पतला सा मसाला जो है वो लगा दें। देगची को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर पहले इसे ऐसे सीधा ही रखूँगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए पहले मैंने इसे सीधा रखा था। अब मैं इसी तरह से देगची के ऊपर इसको उल्टा कर दूंगी। आज हमने बनाया बेसन का कुलचा बगैर अवन और बगैर तंदूर के, जो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बना है। मज़ीद रेसिपी के साथ
दोबारा हाज़िर होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।